नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, उन्होंने भेजा हुआ है। क्वेश्चंस अच्छे हैं तो समझिए, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी भी हो। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। समझिए, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा अच्छा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4, ऐसे 5 की पावर 5 होगा। इनको कहाँ तक मल्टीप्लाई किया गया? 100 की पावर 100 में। तो आपको पता करना है नंबर ऑफ जीरोस। आपको अच्छे से पता है एक बात कि नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जीरो दो चीजों के पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टूज पे और नंबर ऑफ फाइव्स पे। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ टूज जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ टूज जो है वो ज्यादा होंगे। तो हमें नंबर ऑफ टू पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है? हमें नंबर ऑफ फाइव पे फोकस करना है। यदि हम नंबर ऑफ फाइव निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए पांच कहाँ कहाँ पे आएगा। पांच देखिए, आप देखते चलिए आगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 की पावर 5 होगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करता चलूं, फिर 10 की पावर 10 होगा। जो नंबर लिखा उसकी पावर उतनी बार लिखा है। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते चलूं, फिर कितना होगा? 15 की पावर 15 होगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते चलूं, कितना होगा? 20 की पावर 20 होगा, है ना। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते चलूं, 25 की पावर 25 होगा। ऐसे कहां तक मल्टीप्लाई हो गया? ऐसे हो गया है मल्टीप्लाई 100 की पावर 100 पर। तो हमें नंबर ऑफ फाइव ही तो पता करना है ना। देखो अभी एक बात मैं आपको लिखता चल रहा हूं, जरा समझना, फिर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें। इसका मतलब 5 यहां पर कितनी बार है? यहां पर 5 5 बार है। यहां पर 5 कितनी बार है? यहां पे 5 10 बार है। यहां पे 5 15 बार है। यहां पे 5 20 बार है। लेकिन यहां पर 5 कितनी बार है? 25 बार नहीं है। 25 की पावर 25 का मतलब हो गया कि 25 में खुद 5 है, 2 बार, और पावर 25 है, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो लेकिन अभी इसको थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं, जरा समझिए। अगर मैं रेगुलर बेस पे बात करूं तो 5 कितनी बार होगा? तो पहले में 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे 20, ऐसे 25, फिर 30, ऐसे कहां तक चलेगा? फिर देखो 50 आएगा। फिर चलते 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 कहां तक चलेंगे? ऐसे 75 आएगा। फिर चलते चलते कहां तक चलेंगे? ऐसे 100 आएगा। अब जरा समझना, ये तो रेगुलर सम हो गया आपका 5 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल जो 5 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप इतना समझो कि जहां 25 का मल्टीपल है, यानी 25 में, वहां पे डबल 5 होंगे। यानी एक बार 5 25 बार और होगा। क्योंकि देखो 25 की पावर 25 हमने निकाला ना, 5 कितनी बार है? 50 बार है ना। तो 25 तो हमने ले लिया एक बार, और चूंकि पावर 2 है इसलिए 25 को बाद में जोड़ेंगे। ऐसे देखो 50 जो है वो भी 25 का मल्टीपल होता है। तो एक बार तो 50 हमने ले लिया, तो एक बार 50 हम और लेंगे। क्योंकि अगर मैं लिखूं यहां पे 50 की पावर 50, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 25 गुणे 2 की पावर 50। और 25 का मतलब कितना है? 5 का स्क्वायर और की पावर 50, यानी 5 कितनी बार हो गया? देखो 100 बार हो गया। तो एक बार तो हमने 50 बार ले लिया, एक बार हम बाद में जोड़ेंगे। ऐसे 75 में हमने एक बार 75 तो ले लिया है, एक 75 बाद में जोड़ेंगे, है ना। ऐसे मैंने 100 तो एक बार ले लिया, लेकिन 100 हम बाद में जोड़ेंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये 5 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो 5 से डिविजिबल है, इनका योगफल अगर निकालना हो तो देखो ये एक एपी में है ना, सब में 5 5 का डिफरेंस है कि नहीं है? एपी में है। और एपी में आपको अच्छे से पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब यहाँ पे n कितना हो जाएगा? तो देखो 5 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं होंगी? 20 संख्याएं होंगी, है ना। तो 20/2, a कितना है? 5 है, l यानी लास्ट टर्म कितना है? 100 है। तो देखो ये कितना हो गया? ये कट गया 10 टाइम्स, और ये 105 कितना हो गया? 105 गुणे 10। 105 गुणे 10 इसका मतलब कितना हो गया? 1050। तो यहां पे नंबर ऑफ 5 कितने निकल के आ गए? 1050। लेकिन अभी 5 और हैं, देखो 25 यहां पे, 50 यहां, 75 यहां और 100 यहां। तो भाई 25 और 75 कितना हो गया? 100। 100 और 100 200, और ये 50 और जोड़ दो 250, यानी 250 5 और होंगे। 250 और जोड़ दो कितना हो गया? 1300।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1300। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एक्सपेंशन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। तो इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, इसमें से पूरा मैं 3 की पावर 121 कॉमन ले लूं, कितना बचा अंदर? अंदर बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 और माइनस 3 की पावर 0। बोलो यही तो बचा, और इनटू है। अब यहाँ पे देखो 121 पावर, 120 पावर, 119 पावर, तो मैं 2 की पावर 119 बाहर ले लूं। अंदर कितना बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा, माइनस 2 की पावर 1 बचेगा, माइनस 2 की पावर 0 बचेगा। बोलो इतना ही तो बचेगा। अब देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 माइनस 2 और माइनस 1, 2 की पावर 0 1। तो 4 में से 3 का कितना हो गया? 1 हो गया, यानी ये वाला पूरा जो पोर्शन है ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, मतलब ये तो हट गया एक तरह से। अब यहां पे देखो 3 की पावर 2 यानी कि 9, माइनस 3 और माइनस 1, तो 9 में से 4 गया, कितना हो गया? 5 हो गया। यानी क्या बन रहा है मेरे पास? 3 की पावर 121 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 119। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोस किससे मिलके बनते हैं? 2 से और 5 से। तो 2 तो 119 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है? 5 केवल एक बार है। अगर 5 एक बार है इसका मतलब एक पेयर बनेगा, और अगर एक पेयर बनेगा तो कितने जीरो होंगे? एक जीरो होंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 162 इज डिवाइडेड बाई 162। अब देखो एक सीधी सी बात मैं आपको आज समझा देता हूं। जितना मैंने आपको कंसेप्चुअली पढ़ाया है उसी में से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई टोसेंट ये सब जो पढ़ने के तरीके हैं ना, ये सब केवल, यार देखो अगर हर क्वेश्चन के लिए एक तरीका पढ़ते चलोगे ना तो कितने क्वेश्चंस होंगे उतने तुम्हारे तरीके बन जाएंगे। तरीकों से नहीं क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन का अपना एक कंसेप्ट होता है। अब हर क्वेश्चन के लिए मैं हर एक तरीका नहीं बताऊंगा आपको, करेंगे वैसे ही। देखो क्या करने वाला हूं यहां पे, मुझे ये पता है कि 162 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर प्राइम नहीं है तो इसका मतलब यहां पे हम फर्मेट थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फर्मेट थ्योरम जो है वो कहां पे अप्लाई होती है? वो प्राइम पे अप्लाई होती है। इतनी बात क्लियर आपको? अब जरा मुझे बताओ, मैं ये तो देख के समझ गया हूं यहां पे कि 162 जो है वो 81 इंटू 2 होता है, और 81 3 का मल्टीपल होता है। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सीधा सीधा इसको 3 की पावर 4 लिखूंगा। 3 की पावर 4 कितना हो गया? 81। इसको मैंने अलग कर लिया, और साथ में ये 3 की पावर 158 यहां बचा। बोलो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और नीचे मैंने लिख दिया 81 गुणे 2। बोलो कोई फर्क पड़ा? केवल ब्रेक कर दिया। अब आपको पता है अच्छे से 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो ऊपर का 81 नीचे का 81 कट गया। इसका मतलब जरा ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैंने नंबर में 81 से डिवाइड किया है। नंबर में अगर 81 से डिवाइड किया है तो सीधी सी बात इतनी है कि जो मेरा रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर भी 81 से डिवाइड होके आएगा। बात समझे आप इतनी? ये कंसेप्ट भी हम लोग रिमाइंडर में पढ़ चुके हैं। अगर मैं किसी संख्या x से डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर को, तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं रिमाइंडर को भी x से डिवाइड करके निकाल रहा हूं। अब पहले मैं एक काम करता हूं, 3 की पावर 158 और इसको डिवाइड बाई अगर मैं 2 करूं तो मुझे पता है कि 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, पावर का कोई फर्क रह नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर इस पोर्शन को मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1। लेकिन ये रिमाइंडर 1 कब मिला? जब मैंने टोटल नंबर को 81 से डिवाइड कर दिया है, यानी रिमाइंडर भी 81 से डिविजिबल होके आया है, डिवाइड होके आया है। तो वास्तविक रिमाइंडर तो ये थोड़ी ना है। वास्तविक रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस संख्या से डिवाइड किया उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो 81 से मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया? 81। ये क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई? तो सारा कंसेप्ट वहीं से तो है यार, सब कुछ वहीं से है। आप समझते चलिए अच्छे से, और अगर कोई डाउट अभी भी लगता है तो मुझे बताते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। x की पावर 7 माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू 1542, ये कह रहा है यहां पे। अब जरा एक बात समझो, अब या तो मैं इसके फैक्टर करूं
तो मैं इसके फैक्टर करूंगा तो देखो ये x की पावर 3 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 और -1। बोलो इतनी बात समझे। थोड़ा सा और फैक्टर करें तो ये x का क्यूब, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका x की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, x की पावर 4 का मतलब हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब और ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में। मैंने वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। और अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं, या चलो इसी को लिख लेते हैं पहले, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और आगे इसको ब्रेक कर दूं तो ये एक्स प्लस 1 और एक्स -1 फॉर्मेट में आ गया। यानी जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे किस फॉर्म में मिलना चाहिए, किसी संख्या का क्यूब मिलेगा, उस संख्या के स्क्वायर में 1 जुड़ा होगा, उस संख्या में 1 जुड़ा होगा, उस संख्या में से 1 घटा होगा और इन सब का मल्टीप्लाई मिलेगा, ये मिलेगा। और जरा इसको मैं ब्रेक करता हूं, फैक्टर करते हैं इसके, तो ये संख्या बताओ 2 से कटेगी, अच्छा 2 से भी कटेगी और ये संख्या 3 से भी कटेगी, है ना। तो ये संख्या डायरेक्टली 6 से कट जाएगी, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 इंटू 6 दूना 12, 3 15 34, 6 पंचे 30, 4 34 42, 6 सत्ते 42, यानी ये कितना है 6 इंटू 257 है। अब आपको अच्छे से पता है 257 जो है ये एक प्राइम नंबर है ना। अब भाई अगर ये प्राइम नंबर है तो मैं चलो ऐसे भी बोल सकता हूं कि चलो ये 16 का स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन क्या मुझे ये सारे टर्म्स मिल रहे हैं ऐसे जैसे है, तो ये तो नहीं मिल रहा ना मुझे। इसका सीधा सा मतलब भाई किसी का क्यूब यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं इसके, और फैक्टर नहीं हो पा रहे तो 4 फैक्टर ऐसे मुझे चाहिए थे, तब मुझे आंसर निकालने में आसानी होती है, मुझे आंसर मिलता। लेकिन ऐसा तो मिल ही नहीं पा रहा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर ऑफ एक्स, देयर आर नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं था, आपको केवल ये क्वेश्चन देख के डर लग गया। अब बताओ, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि 4 की पावर कोई भी पावर हो, उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मुझे हमेशा रिमाइंडर कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो बताओ 4 की पावर कोई भी हो, ये भी तो 4 की पावर ही है ना, तो कोई भी पावर हो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 4। कब, जब 6 से डिवाइड करेंगे, खत्म क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, कंसेप्ट देखो, आप लोग कंसेप्ट पढ़ ले रहे हो, यही चीजों को इसीलिए बोलता हूँ ना, प्रैक्टिस खूब करिए। ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है दोस्त, प्रैक्टिस इतनी करो कि ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें पकड़ में आ जाएं, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारे कंसेप्ट ही तुम्हारे सामने आएंगे, इसके बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैंने तुमको पढ़ाया है। चलो अगला देखो, 2 की पावर 501, इसको 9 से डिवाइड करना है। अब एक बात जरा मुझे बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 2 की पावर 3 की पावर 167 लिख सकता हूं, बड़े आराम से लिख सकता हूं। और 9 से डिवाइड करना, वही आप समझोगे कि क्यों मैंने ऐसा किया। तो वे मैं 2 की पावर 3 को मैं क्या 8 लिख सकता हूं, 8 की पावर 167 डिवाइड बाई 9। शायद ये आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अब इसको देख के तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि इसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। 9 से अगर मैं 8 को डिवाइड करूं तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा माइनस का, और -1 की पावर 7 167 और 9 से डिवाइड करना है। अब बताओ -1 की पावर 167 का मतलब कितना हो गया, -1, नेगेटिव की पावर ऑड यानी माइनस, और इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना देगा, -1 आएगा। लेकिन रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पे -1 आ रहा है, ये तो नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 9 में से 1 घटा दो, कितना देगा 8। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में बनाना है, क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में बनाना है कि देखो जिस संख्या से अगर नीचे प्राइम नहीं है तो फॉर्मेट नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखो। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट अ प्राइम नंबर देन फॉर्मेट थ्योरम will not be applied। बात क्लियर हो गई। तो यहां नीचे 9 था तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा था ना कि मुझे इसके आसपास कुछ बनाना है 9 के आसपास, ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो 2 का मुझे ऐसा फैक्टर दिख रहा था कि 2 का अगर मैं मल्टीपल कर दूं 8 तो ये 9 के आसपास दिख रहा है ना। तो यहां से आंसर कितना रहेगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए आराम से कर सकते हो आप इसको भी, 3 की पावर 152 है, इसको किससे डिवाइड करना है, 15 से। तो पहले एक काम करते हैं, मैंने एक 3 अलग कर लिया, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों अलग कर लिया। और नीचे 15 है, बताओ अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो 5 बार गया। तो मैंने क्या किया, पहली बार तो मैंने 3 से डिवाइड किया है ना। अगर मैंने 3 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब रिमाइंडर भी 3 से डिवाइड होके आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालने के बाद मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमाइंडर में। बात क्लियर है। चलो अभी क्या बचा आपके पास, अभी आपके पास बचा 3 की पावर 151 और इसको 5 से डिवाइड करना है। अब बताओ इसको तो कर सकते हो ना, ये 5 क्या, ये प्राइम है, और अगर ये प्राइम है तो फॉर्मेट लगेगी आसानी से। फॉर्मेट क्या कहती है, जो प्राइम नंबर नीचे उससे 1 माइनस करके पावर को डिवाइड करो। तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। 4 से अगर मैं 151 को डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3। और ये नीचे कितना आ गया, फिर से 5। और 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 27। 27 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 2 5 25 2 27। अब ये रिमाइंडर 2 कब आया, जब मैंने 3 से डिवाइड कर रखा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 6। ये मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। अरे क्लियर है बात, देखो कितनी आसानी से, कितनी सॉफ्टली लग रहे हैं, है ना, एकदम रसगुल्ले की तरह। अब ये क्वेश्चन देखो, ये टोटल लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन x की पावर, अब मुझे इतनी तो कम से कम खुशी है ना कि आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हो, वो जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, भेजो क्वेश्चंस। मुझे क्वेश्चन से कोई परहेज नहीं है, आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, जिस जिस बुक से लगा सकते हो, आप हजारों बुक लगा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंसेप्ट मेरे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं उसी कंसेप्ट पे लगाओ, नहीं लगता है तो मेरे से पूछो। क्वेश्चन को देखकर अपने ऑप्शंस को चेंज मत करो कि आंसर देख लिया पीछे और ऑप्शन चेंज कर दिया। अपने आंसर को करेक्ट करने की कोशिश करो कि अगर गलती हुई है तो क्यों हुई है, उसको समझिए। और कंसेप्चुअली चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ट्रिक्स यहीं से निकल के आती है। मैं सारे क्वेश्चन देखो 3 4 5 सेकंड में सॉल्व कर दे रहा हूं तुमको समझाते हुए, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ये कितना है, 1232। अब जरा मुझे सीधी सी एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, इकाई का अंक कितना आना चाहिए। तो भाई ये अगर 1232 के बराबर, इसका मतलब इकाई का अंक 2 आना चाहिए, है ना। आओ जरा समझते हैं। अब बताओ अगर मैं केवल y की बात करूं तो y का स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं y को एक सम संख्या लूंगा, अभी जरा समझना, मैं केवल अभी y के केस की बात कर रहा हूं। y को अगर मैं सम संख्या लूंगा तो y का स्क्वायर क्या होगा, एक सम संख्या होगा, एक इवन नंबर होगा। दूसरा अगर मैं यहां पे बोलूं कि अगर मैंने y को एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर ले लिया, तो बताओ y का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा कि नहीं होगा, विषम होगा। भाई 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 9, ये भी ऑड नंबर है। तो y का स्क्वायर कितना हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। या तो y का स्क्वायर एक इवन होगा या y का स्क्वायर ऑड होगा, इसी में से कुछ हो सकता है। और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 को चाहे इवन में मल्टीप्लाई करो चाहे ऑड में मल्टीप्लाई करो। इवन में अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पे 0 आएगा, और अगर 5 को ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पे ऑड आएगा, यानी कि 0 आएगा या फिर 5 आएगा, यही तो आएगा। अब इसका मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस, या तो ये पूरा जो नंबर है कैलकुलेट होने के बाद, ये या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे इकाई के स्थान पे मिलेगा वो 2 चाहिए। अब बताओ x भी क्या हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, बात समझे। लेकिन मैं किस में से घटाऊं, अगर मैंने देखो मैं किस में से घटाऊं x को, अगर x में से मैं x के स्क्वायर में से अगर मैं 0 घटाऊं तो मुझे 2 मिलना चाहिए। इसका मतलब x का जो स्क्वायर है ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 2 में से 0 घटाओगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। या फिर x का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी तो 7 में से अगर 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी मुझे इतना समझ में आ गया कि x का स्क्वायर या तो 2 होगा या फिर 7 होगा। यहां तक तो बात समझ गए आप, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, समझ रहे हो ना। अगर मैं x का स्क्वायर 2 लेता हूं तो 2 में से अगर मैं 0 हटाऊंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ अगर x का स्क्वायर 7 होगा तो 7 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी x का स्क्वायर या तो 2 होगा या फिर 7 होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर
संख्या का स्क्वायर ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है और ना 8 हो सकता है। यानी कि ये नंबर कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नहीं आएंगे। तो 2 और 7 कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब ऐसा तो कोई x ही पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए और 7 आ जाए। इसका मतलब x का कोई पेयर नहीं बन सकता यहाँ पे। यानी अगर x का कोई मान ही नहीं है तो इसका मतलब कितने मान होंगे? यहाँ पे 0 मान होंगे। बात समझे? टोटल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन। चलो आगे बात करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह का एक क्वेश्चन कैट में पूछा गया है। बड़ा इजी क्वेश्चन, अगर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लोगे तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। जितना मैंने तुमको पढ़ाया है बस तुम्हें उतना पढ़ना है मेरे लाल। अगर तुमने उतना ढंग से पढ़ लिया ना तो जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। इसको 7 से डिवाइड करना है तो अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिख लिया 2 2 2 2 पूरे की पावर कितनी है 5 5 5 5 डिवाइड बाई 7 और प्लस 5 5 5 5 पूरे की पावर 2 2 2 2 और डिवाइड बाई 7। तो पहले काम करते हैं, इनको दोनों को औकात पे लेके आते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 7 से 2 2 2 2 2 को डिवाइड करो जरा, कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो भाग करके देखो शायद 3 आएगा, है ना। पावर कितनी है 5555 और 7 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना रहेगा 4, पावर है 2222। कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना। अब देखो, अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब इसको तो सॉल्व कर सकता हूं ना मैं। नीचे क्या है 7 है, नीचे यहाँ भी क्या है 7 है। 7 है तो मुझे क्या लगाना है फॉर्मेट। अरे बोलो, अब अगर नीचे 7 है तो मैं क्या करूंगा 7 से 1 कम यानी 6 से डिवाइड करूंगा इसको भी और 6 से इसको भी डिवाइड करूंगा। तो चलो 5555 को 6 से डिवाइड करें, कितना देगा शेषफल। तो 3 की पावर 5 बच जाएगा यानी शेषफल 5 आ गया। नीचे कितना है 7 है और 4202 की 4 की पावर 2222। अगर 2222 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा 2। इसको 7 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 5 कितना होता है 243 और ये कितना हो जाएगा 16। इन दोनों के योगफल को मुझे 7 से डिवाइड करना, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा 258 259। 7 से डिवाइड कर दो 259 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21 4 7 7 49 कट गया पूरी तरह से। इसका मतलब शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अरे समझ में आई बात। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या करना था 1.27 है, 2 फैक्टोरियल्स हैं। आप बताओ इसको करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, दशमलव हटाओ बार हटाओ 127 लिख लिया। वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार ना हो, तो एक के ऊपर बार नहीं है 1 माइनस कर दो। अब ये अंश बन गया। हर की बात अगर करें तो दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 2 बार ना लिख लो। दशमलव के बाद किसी नंबर पे बार नहीं है तो मुझे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया 126/99। अब देखो नीचे 100 तो आ नहीं सकता, ये तो गलत है। नीचे 14 नहीं आ सकता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नीचे 99 है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। इसको सॉल्व भी कर लो आप और 9 से शायद काटोगे तो ये 14 बार जाएगा और ये 11 बार जाएगा। 14/11 आंसर आ जाएगा। चलो अब देखो इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में घबराओ मत। 0.064 को मैं क्या 0.4 का क्यूब लिख सकता हूं और 0.008 को मैं 0.2 का क्यूब लिख सकता हूं। बोलो, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये 0.4 का स्क्वायर है और ये 0.2 का स्क्वायर है। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन अब तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूं। अब नीचे देखो, ये 0.4 का स्क्वायर प्लस देखो 0.4 इंटू 0.2 अभी दिखाऊंगा ये क्या बन रहा है, और ये 0.2 का स्क्वायर है और ये कितना है 0.4 प्लस 0.2 का पूरे का क्यूब है। अब जरा समझना एक बात यहाँ पे भाई, देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए और बी है ना, 0.4 तो हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 0.4 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 0.4 इंटू 0.2 और प्लस बी स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर। यानी मैंने इसको पूरा सॉल्व करके ये लिख दिया। अच्छा, इसको अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गांतर है तो ये एक ब्रैकेट में
और ये 0.4 प्लस 0.2 एक ब्रैकेट में। नीचे देखो क्या लिखा, नीचे लिखा है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू 0.2 और प्लस 0.2 का स्क्वायर। इतना लिखना नहीं होता है, मैं केवल तुमको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो 0.4 प्लस 0.2 का होल क्यूब, मतलब ये पूरा पार्ट कट गया। देखो ये और ये, इन दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैं बोल सकता हूँ 0.4 माइनस 0.2 का क्या है, ये होल स्क्वायर इंटू 0.4। अच्छा देखो ये 0.4 प्लस 0.2, ये एक कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, यानी नीचे कितना बच गया, 0.4 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। वर्गमूल निकालोगे तो ये पावर कट जाएगी, ऊपर कितना आ गया, 0.2 आ गया भाई, 0.4 में से 0.2 गया तो 0.2 आ गया, और नीचे कितना रहेगा 0.6, दशमलव हटा तो 2 से डिवाइड कर तो 1/3। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूँ। 122 फैक्टोरियल लिखा है, 6 की पावर n से डिवाइड करना है, n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब बताओ अगर मैं 6 की बात करूं तो ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई है ना, यानी मुझे 2 और 3 की पेयर निकालने हैं टोटल। अब बताओ फैक्टोरियल 122 में तो 2 तो मैक्सिमम होगा ही होगा, क्यों इस पे फोकस करें, क्योंकि 2 हर दूसरी बार मिल जाएगा, लेकिन 3 हर तीसरी बार मिलेगा, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो 122 को 3 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ 3 निकालो। तो 3 से क्रमिक रूप से विभाजित करेंगे तो 3 चौका 12, 40 बार गया, फिर 3 से करो 13 तिया 39, फिर 3 से करो 3 चौका 12, फिर 3 से करो 3 एक कम 3, तो 4 एक 5 और 13, 13 4 17 और एक 18, 18 और 40 कितना हो गया 58, यानी 3 कितनी बार है 58 बार है। तो इसका मतलब 2 58 बार तो होगा ही होगा, इसका मतलब पेयर कितने बनेंगे 58, तो आंसर कितना होगा 58। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, 67 की पावर 67, इसको 68 से अलग डिवाइड करो और प्लस 67 को 68 से अलग डिवाइड करो। तो बताओ यहाँ पे -1 की पावर 67 है, इसको 68 से डिवाइड करना है, और ये -1 इसको 68 से डिवाइड करना है। तो -1 की पावर 67 मतलब कितना हो गया -1, तो भाई -1 और ये -1 और इसको 68 से डिवाइड करना है, ये कितना हो जाएगा -2। 68 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना देगा -2, लेकिन अब 68 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -2 हो नहीं सकता, तो 68 में से 2 घटा तो कितना देगा 66। अरे भाई बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए।